हेलो भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं थर्ड चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि भाई इसका बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर। पेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे अब एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, कितनी रहेंगी, दो रहेंगी। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने पढ़ा, कैसा होता है भाई, इस टाइप का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखो x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि देखो x की पावर 1 हाईएस्ट पावर, y की पावर 1, बस स्क्वायर नहीं, कहीं क्यूब नजर नहीं आ रहा, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुई, ठीक है ना। चलिए, टू वेरिएबल, अब वेरिएबल कितने हैं, दो हैं भाई हमारे पास, वेरिएबल दो हैं। तो एक वेरिएबल हुआ x, दूसरा वेरिएबल हुआ हमारा y। और y का जो कोएफिशिएंट है वो है b, और x का कोएफिशिएंट है वो है a, और c क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है। जैसे कोई होती है ना इक्वेशन, लाइक 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई, तो a क्या हो गया, a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 5, और c क्या हो गया 7। ऐसा पढ़ा होगा आपने, समझा है। चलिए, तो अब यहां पे समझो, ये तो एक लीनियर इक्वेशन हुई भाई। हमको कितनी चाहिए, टू वेरिएबल, पहले दो वेरिएबल हो गए, लेकिन पेयर चाहिए। पेयर मतलब दूसरी भी कोई एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो कैसा रहेगा, जैसे ये एक इक्वेशन है, कोई दूसरी भी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, a1 b1 c1, पहली इक्वेशन के लिए हम a1 b1 c1 मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये बात समझ में आ गई पहले तो, कि दो इक्वेशन रहेंगी। अब देखिए इस चैप्टर में क्या होगा, कि जब दो इक्वेशन हैं तो दो इक्वेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशन रहेगा उसका, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, ये अभी हम समझेंगे। लेकिन बेसिक तो बस इतना सा है कि भाई पेयर मतलब दो इक्वेशन, टू वेरिएबल मतलब x और y, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब देखो नॉर्मल 2x प्लस 5y प्लस 7, इस टाइप की जो इक्वेशन रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो ये पकड़ के रखना है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन होंगी ही होंगी। या तो इक्वेशंस दी जाएंगी, और अगर नहीं दी गई हैं तो हमको बनानी है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी गई है उसके हिसाब से हमको बनानी है। तो आई होप गाइज इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर क्या है। ओके, हाँ तो भाइयों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अगर दो लाइनें हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो, है ना, इंटरसेक्ट करें। दो लाइनें तीन तरीके से हो सकती हैं, दो लाइनें, ये देखिए दो लाइनें यहां काट रही हैं, मान लो ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी यहां काट रही हैं। एक एक केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है, मान लो। तीसरा केस ऐसा हो सकता है, ये एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर में भाई दूसरी लाइन है, ये लो, इसी लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन है। तो ये रेड वाली है ए बी और ब्लैक वाली है सी डी, पॉसिबल है। अगर दो लाइनें हैं लीनियर इक्वेशन तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हो सकता है ऐसा केस हो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है दोनों लाइनें पैरेलल हो सकता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कॉमन पॉइंट कितना है भाई, एक। देखिए ये आपका हुआ कॉमन पॉइंट, और इसी कॉमन पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। और ग्राफिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे, जैसा हमने सेकंड चैप्टर में बनाया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया ना हमने। कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन। कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन आएगी, एक इक्वेशन की ये, मान लो ये पहली इक्वेशन है, इसकी लाइन ये आई, मान लो ये दूसरी इक्वेशन है, इसकी लाइन ये आई, तो एक कॉमन पॉइंट निकल के आया, ये रहा। उसी कॉमन पॉइंट को अपन क्या कह देंगे, सॉल्यूशन। तो ये कुछ नया नहीं है, ग्राफिकल मेथड कुछ भी नया नहीं है। जो लीनियर पॉलिनोमियल का आपने ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीखा, बस वही काम करना है। लेकिन वहां पे एक इक्वेशन होती थी तो हमारी एक लाइन आती थी, यहाँ कितनी इक्वेशन है, दो, तो लाइनें कितनी आएंगी, दो। अब वो दो लाइनें
तीन अलग अलग तरीके से आ सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन किस तरीके की डिजाइन की गई है। चलिए सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो। जब भाई पैरेलल हैं तो कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना कोई कॉमन पॉइंट। तो हमने पहली लाइन, ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन जो थी, ये वाली लाइन का ग्राफ खींचा हमने, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ गई। ये सेकंड लाइन का खींचा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ गई। दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो सॉल्यूशन हमने किसको कहा? कॉमन पॉइंट को कहा, जो दोनों लाइनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन तो कभी काटेंगी ही नहीं, जब काटेंगी ही नहीं तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इस टाइप की पैरेलल कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तीसरा केस कि एक लाइन ए बी है, उसी के एग्जैक्टली ऊपर दूसरी लाइन है सी डी, ये थर्ड केस। अब इस केस में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर ही जब दूसरी लाइन होती है तो अपन उसे कहते हैं कोइंसाइड। क्या कहते हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड का केस है, या कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट। अब देखो कितने सारे पॉइंट कॉमन होंगे, सोच के देखो भाई, है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो सी डी पे भी है, ए बी पे भी है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स होंगे जो कि सी डी में भी आ रहे हैं और वही कहाँ पे आ रहे हैं? ए बी में आ रहे हैं। तो देयर आर सेवरल इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर जो कि कॉमन है। इसलिए इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हुआ कि ये सब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक पॉइंट है, या इंटरसेक्टिंग कर रहा है, या पैरेलल है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। हम ग्राफ बना के देखेंगे, ग्राफिकल मेथड, मतलब हम ग्राफ बना के देखें तब हमको पता चलेगा। ठीक है कि नहीं? पहली लाइन का ग्राफ बनाए, दूसरी लाइन का ग्राफ बनाए, ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, लिनियर की क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके पता चलेगा। अच्छा, एक और तरीका है, मस्त तरीका, उसमें अपने को ग्राफ व्राफ कुछ नहीं बनाना, अपन इक्वेशन देखेंगे, ये दो इक्वेशन जो दी जाएंगी इनको देखेंगे, और इनको देख के छोटा सा टेस्ट करना है, छोटा सा टेस्ट, और वो टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के हिसाब से हम बता देंगे कि पहले ही हमको पता चल जाएगा, बिना ग्राफ बनाए ही हमको पता चल जाएगा कि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या ये जो गिवन लाइनें हैं, जो गिवन लाइनें हमारी, ये जो दोनों लाइनें, या ये दोनों लाइनें पैरेलल बनेगी, या ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन आएगी। ये हमको बिना ग्राफ बनाए ही पता चल जाएगा। एक छोटू सा टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट को भाई जरा सा सीख लो। चलो सिखा देता हूं। हाँ भाइयों, तो अब हम सीख रहे हैं कि हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, बिना ग्राफ बनाए हम बता सकेंगे कि केस कैसा होगा, यानी केस इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग इन द सेंस दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी एक पॉइंट पे, या कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट इन द सेंस एक लाइन के ऊपर में ही दूसरी लाइन आएगी। देखो रेड कलर की एक लाइन है, फिर उसी के ऊपर में ये ब्लैक कलर की एक लाइन है, ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर। या पैरेलल का केस है, पैरेलल इन द सेंस ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये आपस में कभी काटेंगी नहीं। चलिए तो अब हम पता करते हैं कैसे पता करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था? a1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था? a2। तो बस कोएफिशिएंट को उठाते जाओ, ये a1 अपॉन a2 कर दो, यानी आपको निकालना है a1 अपॉन a2। साइड में निकाल लो, कहीं अलग जगह निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर b1 अपॉन b2 निकालना है, यानी y का कोएफिशिएंट, तो वो आपने निकाला b1 अपॉन b2। फिर आप ये जो कांस्टेंट टर्म थी c1 c2, आप इसको निकालोगे। अब आप देखोगे इनमें कोई रिलेशन आ रहा है क्या? रिलेशन मतलब हो सकता है ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू तीनों आपस में बराबर आए, ये पॉसिबल है। ये हो सकता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में बराबर आ रही हैं, लेकिन ये इन दोनों के बराबर नहीं आ रही, थर्ड c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों पहली वाली जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड करेंगे a1 को a2 से, b1 को b2 से, c1 को c2 से अलग अलग, और देखेंगे इनमें कुछ नजर आ रहा है क्या, और वो क्या नजर आएगा, उसके तीन केस बनेंगे। देखिए, हो सकता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमको लाइन वाइन कुछ नहीं बनाना, ग्राफ व्राफ कुछ बनाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। यानी कि अगर दी गई ये दोनों लाइनों का मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूं तो एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, और एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा ये, और इसी पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में कितने होंगे, एक ही होगा, और वो अपने आप में यूनिक होगा क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को मैं कहां लिख दूं, नीचे लिख देता हूं। चलिए, यस, इसके बगल में लिख देता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1।
1 के अलावा दूसरा कोई हो सकता है नहीं, और ये कैसा होगा, यूनिक। ठीक है, चलिए अगर ऐसा रिश्ता आ रहा है कि A1/A2 आपने निकाला, ये निकाला, B1/B2 निकाला, C1/C2 निकाला, और ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, अब इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। देखो ग्राफ व्राफ कुछ नहीं बनाना पड़ा, ऐसे ही देख के पता चल गया कि अरे ये तीनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो पक्का ये दोनों लाइनें जो हैं कोइंसिडेंट होंगी। यानी अगर इन दोनों लाइनों का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो इस तरीके का आया, एक लाइन ऐसी और एग्जैक्टली उसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, पक्का आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, चलिए अब बताइए इस केस में बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, देखो हर पॉइंट तो कॉमन है, यहां से लेके यहां से लेके कितने सारे पॉइंट कॉमन है, कितने सारे, तो अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इसका तो एक था, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर केस आपका ऐसा आ रहा है A1/A2 तो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो पक्का समझ जाना, बिना ग्राफ बताए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइनें कैसी होंगी भैया, पैरेलल होंगी, इन द सेंस कुछ इस टाइप की आएंगी। अच्छा, अब एक और टर्म आपकी किताब में दी गई है और कई बार उस टर्म के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये जो तीन केस इंटरसेक्टिंग का ये होता है, कोइंसिडेंट का ये होता है, पैरेलल का ये होता है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क में पूछ लिया जाता है, वो उसके मूड के ऊपर है, वो कैसा, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि बताओ भाई इंटरसेक्टिंग यानी ये वाला केस है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1। अगर कोइंसिडेंट का केस है, ऐसा केस है, तो आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर पैरेलल का केस है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, भाई 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो चलिए कई बार ये पूछ लेता है, कई बार क्या करता है, इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बताओ ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, तो आप चेक कैसे करोगे, आपको चेक करने के लिए ये कंडीशन आ रही है या ये कंडीशन आ रही है या वो आ रही है, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा कई बार क्या करता है, वो इस नाम से पूछता है, ये जो इंटरसेक्टिंग है ना, इंटरसेक्टिंग जिसमें एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, ये अच्छे से याद रखना है, इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट का केस होता है। अच्छा, कोइंसिडेंट का केस क्या था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसे अपन क्या कहते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पैरेलल का जो केस है, पैरेलल के केस में देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट काटेंगे ही नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इस केस को अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन जो वर्ड हैं, इन तीनों को भी पकड़ के रखना है आपको, क्योंकि इसके बेस पे वो कुछ भी एमसीक्यू में बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, या 2 मार्क में, 3 मार्क में, या 1 मार्क में, पार्ट बी में, या एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बहुत अच्छे से खोपड़ी में डाल लो, क्योंकि पूरी एक एक्सरसाइज जो है आपकी इसी पे है, 3.1 जो है पूरा इसी के बेस्ड है। ठीक है, चलिए मैं वो सिखा देता हूँ आगे।